अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मौजून अम्बरी, जो कि एक ज़बरदस्त जरियान के लिए, ज़कावत हिस्स, सूरत अंजाल के लिए आलमी चीज़ है। और वो लोग जो वियागरा यूज़ करते हैं, वियागरा को छोड़ दें, ये चीज़ इस्तेमाल करें, आपको हमेशा के लिए पायदार करेगी। और मादा ऐसा निकलता है कि जैसे सीनियाँ निकल रही हों, इस तरह के अंदर से आपको धारें मालूम होंगी, और इतना गाढ़ा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है, ये मेरी आजमूदा है। तकरीबन 150 दर्जन लोगों पे इस गर्मियों में मैं आजमा चुका हूँ, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि 3 दिन में इसका 20% रिज़ल्ट मिलता है। जितना भी पुराना जरियान है, सूरत अंजाल है, ज़कावत हिस्स है, जिनको शहवत आके टूट जाती है, बीवी के पास जाने से पहले तो काफ़ी होशियारी होती है, जैसे करीब जाते हैं शहवत टूट गई। या फिर मादा पतला है, बच्चों के जो है ना, हमारे जो सेमेंस के स्पर्म हैं वो बिल्कुल काउंट में कम आ रहे हैं, वो गर्मी की वजह से डेड होते हैं, तो उनके लिए अक्सर चीज़ है। भाई साहब, मैं इतना कह रहा हूँ कि एक वियाग्रा जो यूज़ कर रहा है, अब उस पर वियाग्रा भी काम नहीं करती, तो वो एक बार ये चीज़ इस्तेमाल कर ले तो हमेशा के लिए पायदार हो जाएगा, और उसका मसाना भी मजबूत हो जाएगा। वियागरा के जितने नुकसान आते हैं, वो इस चीज़ ने, मेरे तजर्बा से इस चीज़ ने आके इस कमी को पूरा किया है। तो दोस्तों, ये वो चीज़ है, जितनी तारीफ़ की जाए ये बहुत कम है, इसकी बहुत ही कम है। तो मैं आपको 3 दिन की गारंटी दे रहा हूँ। 20% रिज़ल्ट है, 15 दिन में 70% रिज़ल्ट मिलेगा, और 20 दिन में आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन इस मौजून को आपने खाना है 30 दिन। मेरा तजर्बा है, ऐसी शहवत है कि कभी जब तक जमा नहीं करेंगे शहवत नहीं टूटेगी, ना ही वो बीवी के आगे शर्मिंदगी होगी। तो इस तरह एक औरत ने मुझे कहा है कि पहले शोहर मेरा बहुत जोश में होता है, जैसे ही मेरे करीब आते तो ख़त्म हो जाता है, और बिल्कुल ख़त्म। और फिर तो मुझे भी परेशानी है, और मैं एक अच्छे घर से हूँ, और मेरी शादी को 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन सिर्फ उस 3 बार हम बिस्तर हुआ है, उसके बाद नहीं। क्योंकि वो बंदा मेरे पास लेके आए, उसको जरियान सूरत अंजाल का पुराना मसला था, तो उसको ज़कावत हिस्स हो चुकी थी। उसने ये कहा है कि जैसे बीवी के करीब जाता हूँ थोड़ा सा कच्चा पानी निकलता है और शहवत ख़त्म, और फिर काबिल ही नहीं होता मैं। बाद में बीवी के बाद या अकेला हूँ तो बहुत होशियारी आती है। तो दोस्तों, मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम है, आपका टाइम लंबा ले रहा हूँ। मैंने ये तोल की चीज़ें सारी रखी हैं। 2 तोला ले लें आप दूध, बरगद बोहड़ का दूध 2 तोला ले लें। और कुछ लोग कहते हैं कि यार बोहड़ का दूध वो किस जानवर का नाम है? तो दोस्तों, वो दरख्त है, ये देखिए मैं आपके सामने, मेरे घर में लगी हुई है एक छोटी सी। तो यहाँ से भी मैं आपको उसका फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये यहाँ से तोड़ेंगे उसका, तो यहाँ से, ये तो छोटा बच्चा है, इसका दूध कम निकल रहा है, लेकिन बोहड़ यही दरख्त है, आपने इसी का दूध निकालना है, वो कोई जानवर वगैरह नहीं होता। और बोहड़ का दूध आप लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इसमें है फास्फोरस है, ये खून में बिल्कुल तेज़ी ला के, और हमारी जो है ना कुव्वत बाह में इंतशार पैदा करता है। और रुकियत मनी है, यानी कि मनी को गुलैज़ करता है, गाढ़ा भी है, और रुकियत मनी, इससे भी टाइमिंग बढ़ती है। उसमें आप 1 तोला कुश्ता फौलाद मिक्स कर लें। ये मौजून की तैयारी बता रहा हूँ आपको, ज़बरदस्त, ये तोल के मैंने रखे हुए हैं। 3 ग्राम कुश्ता चांदी इसमें ऐड करना है मौजून में, 3 ग्राम कुश्ता चांदी। आधा तोला कुश्ता कली, ये भी हमने इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अंबर 1.5 माशा इसमें ऐड करना है। अभी मैंने पीसनी है, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। अंबर इंतहाई दर्जे की खुश्क है, ये वो बंदा इस्तेमाल करे जिसको पुराना जरियान हो, सूरत अंजाल हो, 20 साल 25 साल का हो, वो अंबर यूज़ लाजमी करे कि ये खुश्क है, ये इसको जाके कंट्रोल करेगी। ये वो मौजूद है, मनी में रुकावट पैदा करता है, टाइमिंग लंबी होती है, होशियारी ऐसी आएगी कि एकदम एटम बम की तरह बंदा बन जाए। तो उसके बाद
اب آ گیا میرے پاس سفوف کیونکہ پسا ہوا ہے. میں آپ کو یہ چیزیں بتا دیتا ہوں اور لکھ کے بھی میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. تو سب سے پہلے لیں گے موسلی 3 تولہ، پھلی ککر 3 تولہ، الائچی خرد 20 عدد، سنا مکی 2 تولہ. یہ اس کا صفوف ہے. یہ پہلے ان کو پسوا کے یہ صفوف بنا لیں اور اس کو آپ نے کرنا ہے ایڈ. اس کا آپ نے معجون تیار کرنا ہے. معجون گاڑھا ہو جائے گا، اس میں آپ حسب ضرورت شہد مکس کر لیں. اس میں حسب ضرورت شہد اس معجون میں. حسب ضرورت آپ نے شہد مکس کر لینی ہے اور اس کا آپ نے کرنا ہے اب معجون تیار. کیسے کرنا ہے؟ چمچ ہے صاف ستھرا کر کے اس کی پچھلے حصے سے اس کو آپ نے معجون اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ ہر کشتہ پوری طرح یک ذات ہو جائے. یہ یک ذات کرنا ہے. یہ بالکل گلابی کلر میں معجون آ جائے گا. جتنا معجون کم ہوتا جائے اتنا زیادہ ڈالتے جائیں شہد اس میں اور تھوڑا سا صفوف. یہ تقریباً یہ دیکھیں اب معجون اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے اور یہ معجون آپ کا آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے. ہم نے اس کو اچھی طرح یک ذات کرنا ہے اس معجون کو. یہ گارنٹیڈ چیز ہے، میری گارنٹی کی چیز ہے. اور آپ کھا کے دیکھیں، بنا کر دیکھیں. کوئی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خود بنائیں. بوہڑ کا دودھ تھوڑا سا مشکل آپ کو اور انبر مشکل کرے گی، باقی سب چیزیں آپ کو صحیح کریں گی. تو یہ دیکھیں معجون ہمارا تیار ہو چکا ہے. یہ جگر کی گرمی، میدے کی گرمی، مثانے کی گرمی اور آپ کے اندر جتنی بھی گرمی ہے 3 دن میں نکل جائے گی. پہلے 2 دن کسی نہ کسی کو احتلام ہوتا ہے، گرمی باہر نکلتی ہے، پیشاب بھی پہلے سے زیادہ زرد آتا ہے. تو اس کا خوف نہیں کریں، یہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد تیسرے دن پیشاب بھی سفید آئے گا اور شہوت بھی صاف ستھری آئے گی. یہ مجھے جب وہ بندہ میرے پاس آیا، وہ لیڈیز لے کے آئی، اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے دوائی تو دے رہے ہیں لیکن میں اس کا رزلٹ آپ کو 7 دن یا 8 دن بتاؤں گی. تو وہ میرے پاس تقریباً 7 سے 8 دن کے بعد انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا ہے کہ بہت ساری فیمیلز ہیں کہ جو پریشان ہیں اور شرمندگی سے وہ بتا نہیں پاتی کہ ہمارے شوہر نامرد ہو چکے ہیں، لیکن اس کو جریان تھا، قطرے آتے تھے اور شہوت ٹوٹ جاتی تھی. تو اس نے کہا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ آپ ہر کسی کو دے دیں، کسی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے. یہ ہر 10 میں سے 9 بندوں کو اس مرض کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ صدقہ جاریہ دے دیں کہ آپ 7 دن کے بعد، جو کہ ہم پچھلے 8 سال سے 3 بار ہم بستر ہوئے تھے، آپ 7 دن کے بعد ہم 3 سے 4 بار، وہ میرا شوہر مجھ سے ہم بستر ہو چکا ہے 8 دن کی دوائی، 7 دن کی دوائی کے استعمال سے. تو اس نے کہا بالکل اس کی پوری ٹائمنگ ہے، پورا اتر رہا ہے اور زبردست جا رہا ہے. تو دوستو یہ صدقہ جاریہ کسی نے کہا کہ میرا بھی بتا دینا کہ میں ایسے کہ کسی کے گھر اجڑنے سے بچ جائیں. تو دوستو یہ چیز، جس کو یہ مسئلہ ہے، ویسے 90% لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، جس کو بھی یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو یہ چیز استعمال کرے، میری گارنٹی ہوگی. چیزیں یہی ہیں. ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، کشتہ فولاد وہ لینا جو جامن کے پھل کے پانی میں مارا گیا ہو، وہ آپ کشتہ فولاد لینا، وہ ٹھنڈا ہے اور اس میں طاقت زیادہ ہے. تو کشتہ فولاد وہ لینا. باقی تو کشتہ چاندی بھی ٹھیک ہے. باقی کلی یہ
पूछते हैं अंबर वो बंदा डाले जो कि 40 साल से ज़्यादा हो, 40 साल से कम बंदा अंबर ना डाले, तो ये मनी में रुकावट पैदा करेगा। और इसकी मिकदार खुराक जो मैं आप बता रहा हूँ, आधा चम्मच लेना है, यानी कि इतने तक आधा चम्मच लेकर रात को खाने के बाद, खाना देखें हजम हो चुका है आधा, यानी कि 45 मिनट बाद आप आधा चम्मच इस मौजून का लेकर दूध के साथ लें। और हाँ, इसको इस्तेमाल के बाद फौरी ढक्कन से बंद कर दें, क्योंकि बोर्ड के दूध को अगर हवा लग गई तो वो जैम हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर सख्त भी हो जाए तो परेशान ना होना, इसका उतना सा मौजून निकाल के गोली बना के चबा के दूध के साथ खा लेना। तो ये 1 महीना खाएं। 1 महीने के बाद आपकी, पहले आप 3 से 4 दिन परहेज़ रखनी है, उसके बाद आप जो दिल करे। परहेज़ सिर्फ वाइफ से रखनी है। दूसरी परहेज़, मछली से परहेज़ रखनी है, चावल से परहेज़ रखना है, मोटे गोश्त से परहेज़ रखना है। इन 3 चीज़ों से आप परहेज़ रखेंगे, खट्टी तुर्श चीज़ों से भी परहेज़ रखेंगे दवाई के दौरान। उसके बाद आपकी दवाई आपके काबिल इस्तेमाल है, और आप जो दिल करे करें। तो ये मेरी एक सदका जारिया की वीडियो है। ये कोई हकीम तो वैसे भी अल्लाह मालिक है, बहुत सारा काम कर रहे हैं। उनके जिसको कतरे आ रहे हैं लोगों को, उनका भी आजकल इलाज नहीं करे। क्यों? पंसार से गोलियां वो चांदी में लिपटी हुई या गोल्डन कलर में आपको महसूस हो जाता होगा कि कंपनी में गोलियाँ, वो गोलियां ठोक रहे हैं लोगों को। लेकिन उनसे इतना फाका नहीं हो रहा। अपने हाथ की चीज़ बना और उसके रिज़ल्ट देख और उसका तमाशा देख। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।